छोटे भाई अनिल जी के न्याय के लिए आप सब लोग आए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं न्याय के लिए। आप सब किस अशोक भाई के पूरे परिवार के न्याय के लिए आप सब बैठे हुए हैं। आपके इस लड़ाई में हम भी शरीक होने के लिए आए हैं। जब हम लोग चारों पांचों विधायक और सामाजिक लीडरशिप जब पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए अंदर गए, बहुत सारी बातें हुई, कैसे न्याय दिया जाए। हम लोग बात कर रहे थे कि वो जो मुख्य आरोपी है, जिसने साजिश रची है, एक व्यक्ति जो अशोक भाई भील को कमजोर करना चाहता अपने भाई की हत्या करके, हम लोग उसके सबूत देने की कोशिश कर रहे थे। हम पुलिस अधीक्षक से पूछ रहे थे कि अभी तक तीसरा दिन हो चल रहा है, ये आज तक आपने अभी तक क्या एक्शन लिया, क्या कार्रवाई करी। तो पुलिस अधीक्षक का कहना था कि अभी कोई एविडेंस ऐसा नहीं आ रहा, कोई सबूत ऐसा नहीं आ पा रहा है। जबकि उसको यह कहना चाहिए था पुलिस अधीक्षक को कि हम प्रकाश नाम का जो आरोपी है, जो सरपंच है, जो अनिल की हत्या करने का मुख्य आरोपी है, उसको यह कहना चाहिए था एसपी को कि हम उसके खिलाफ सबूतों को इकट्ठा कर रहे हैं, हम सबूत ढूंढ रहे हैं। उसने ये तो नहीं कहा पुलिस अधीक्षक ने, और पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं आए हैं। भाई नकारात्मक जवाब देना चाहिए क्या? मतलब पुलिस अधीक्षक की बात करके ऐसा लगा कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। हम तो मध्य प्रदेश के अंदर में कभी डरते नहीं, चाहे एसपी हो कि एसपी का बड़ा पप्पा हो। हम आपको हिम्मत देने के लिए आए हैं। मैं विधायक अकेला हूं भारत आदिवासी पार्टी का, मगर भारत आदिवासी पार्टी के तमाम छोटे छोटे कई कार्यकर्ता हैं। यह आपका अनिश्चितकालीन आपका धरना चल रहा है अनिल भाई के न्याय के लिए। हम भी उधर खबर करेंगे कि यह धरना सिर्फ आज ही का नहीं है, यह लंबे समय तक चलने वाला धरना है। कल तक हम भी खबर करके और लोगों को यहां भेजेंगे। लेकिन आप सबको इस बात की जानकारी होना चाहिए कि जब अन्याय होता है, खास करके कमजोर तबका, अपन आदिवासी इस देश के मालिक जरूर है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास वकील नहीं है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, हमारे अफसर नहीं शासन के अंदर, सरकार के अंदर हमारे मंत्री नहीं है। इस वजह से हम एक दृष्टिकोण से कमजोर हैं। इस कमजोरी का मुकाबला करने के लिए हमें लोकतांत्रिक तरीके से जो हमारे अधिकार है भारत के संविधान में, उन अधिकारों का हमको उपयोग करना पड़ेगा, यहीं पर बैठकर धरना दे करके। और केवल इतने 400-500 लोगों के धरने से काम नहीं चलेगा, इसकी संख्या बढ़ा करके 4 गुना 5 गुना करनी पड़ेगी। हमको दिखाना पड़ेगा कि पूरा का पूरा आदिवासी समाज अशोक भील के भाई के न्याय के लिए आया हुआ है। अभी हम एसपी साहब की आपकी बहस चल रही है हमारी, भाई आप सही तरीके से जांच नहीं कर रहे। अगर आपने 3 दिन हो गए अभी तक कोई अगर कॉल डिटेल के रिकॉर्ड निकाली हो, अभी तक आपने उस व्यक्ति का टावर लोकेशन कहाँ का है, जो मुख्य आरोपी जिसके ऊपर हमको शंका हो रही, कोई सरपंच है प्रकाश, उसके परिवार के लोगों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई आदमी हत्या कर रहा है तो वो उसके खुद के फोन पे बात करेगा क्या? वो उसके परिवार के लोगों के फोन से बात करेगा, वो उसके पड़ोसी के फोन से बात करेगा। यही हमारी बात हो रही थी आपके पुलिस अधीक्षक से। तो पुलिस अधीक्षक का कहना था कि आप नहीं जानते हैं मध्य प्रदेश के विधायक, आप एमपी के हैं और ये राजस्थान, ऐसा कहना था। मेरा पुलिस अधीक्षक से कहना है कि भारत का संविधान केवल राजस्थान में लागू है क्या? जो धारा आपने लगाई है न्याय के लिए प्रकाश के खिलाफ, एफआईआर दर्ज कर दी प्रकाश के खिलाफ, उसमें लगा हुआ 103 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। यह बीएनएस केवल राजस्थान के लिए, बांसवाड़ा के लिए अप्लाई होता है या पूरे भारत के ऊपर अप्लाई होता है? भाई कानून पूरे देश में एक है कि नहीं है? हत्या हुई है बांसवाड़ा में 103 लगा, अगर कल को किसी और राज्य में अगर हत्या हो जाती भारत के किसी भी कोने में, वहां पर भी 103 धारा ही लगेगी। यह आपके पुलिस अधीक्षक को याद होना चाहिए। सही है कि नहीं है? तो हमें तो थोड़ा डगमग सा लग रहा है। आप इसी धरने से मैं कह रहा हूं, सूचना कर रहा हूं पुलिस अधीक्षक को मेरी ओर से कि मुझे जो जांच अधिकारी हैं, जो 3 दिन से कौन इनका पुलिस का अधिकारी जांच कर रहा, कौन इनका आईओ है, कौन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, सबसे पहले उसको इस केस से बाहर करना पड़ेगा, तो ही न्याय मिलेगा अशोक के भाई को। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा लग रहा कि सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है।
जब एसपी होकर के ऐसी बात कर रहे घटिया लेवल की, तो उसके नीचे के जो काम करने वाले वो आदमी, वो पुलिस वाले सबूतों को मिटाने की कोशिश करते होंगे कि नहीं करते होंगे? ऐसे ही थोड़ी विधायक बना हूं, 15 बार जेल में गया हूं मैं, कई मुकदमे मेरे खिलाफ हैं। कुछ नहीं करते, पुलिस वाले को 2-5 लाख रुपए दे देते और पुलिस का सारे लोग अपना पूरा सब कुछ गिरवे रख देता है, हथियारे के उसके वहां गिरवे रख देता है। पैसे में हर चीज बिक जाती है, पुलिस वाले भी बिकते हैं। आपके बांसवाड़ा के कौन कौन पुलिस वाले बिके, इसकी लड़ाई भी हाईकोर्ट के अंदर छेड़ी जाएगी। इसी अशोक भाई के जो भील का जो भाई है अनिल, जिसकी हत्या हुई, इसी मामले में हमको वो भी ध्यान रखना होगा कि कौन कौन पुलिस वाला एविडेंस मिटाने की कोशिश कर रहा, कौन कौन सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहा, उसके आगे मामला बनना चाहिए। अगर वो शामिल है, यह हत्या हुई है अनिल की हत्या होने के पहले अगर प्रकाश ने पुलिस वालों के साथ बातचीत की है, अगर पुलिस वालों के साथ मिलीभगत करके, पुलिस वालों से पहले सेटिंग करके, बात करके फिर अगर हत्या करी, तो पुलिस के लोगों को भी यही धारा लगना चाहिए, पुलिस के लोगों की भी नाम इस जांच के अंदर शामिल होना चाहिए और पुलिस के सेटिंग करने वाले अधिकारी भी जेल के अंदर डाले जाने चाहिए, तब जाकर के न्याय मिलेगा। ऐसे नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं। मैं भी आपके धरने में शामिल हूं, रात को हम भी रुकेंगे। जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक हमको धरना चलाना पड़ेगा। बाकी यहां तो देख लिया है, उसको प्रकाश को छोड़ने की पूरी तैयारी चल रही है। अभी थाने के अंदर उसको बंद कर रखा ना, उसको वहां से निकालने की तैयारी चल रही। मैंने कहा एसपी को, यह कैसे कर रहे हो? एफआईआर दर्ज हो चुकी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के अंदर एफआईआर दर्ज हो गई 103, पहले उसको 302 बोलते थे हत्या। एफआईआर दर्ज होने के बाद में जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई उसको अदालत के सामने प्रस्तुत करना ये नियम है भारत के अंदर। लेकिन एसपी का कहना है एविडेंस नहीं मिल रहा, इसलिए हमको उसको थाने के अंदर से ही छोड़ना पड़ेगा, ऐसा बोला एसपी ने। ये कोई बात होती है क्या? मैंने एसपी को कहा कि सर, पहले उसको अदालत में पेश करो, जेल के अंदर में डालो, उसके बाद आप सबूत इकट्ठा कीजिएगा। सही है कि नहीं है? यह होना चाहिए। और उसने अपराध किया कि नहीं, वो शामिल है कि नहीं, वो षड्यंत्र के अंदर है कि नहीं है, यह अदालत के अंदर जिस दिन मजिस्ट्रेट जज जिस दिन इंसाफ का ऑर्डर करेगा उस दिन पता चलेगा। सही है कि नहीं? इसलिए मेरा तो आपसे इतना ही आग्रह है, आप जितना भी खड़े हैं सारे लोगों को यहीं पर कंटिन्यू करना पड़ेगा धरने को। इसके अलावा अगर हमारे एक विधायक जी ने कहा कि जिस किसी भी व्यक्ति का अर्जेंट इमरजेंट अगर कोई काम आ गया तो आप जाएं, लेकिन आपकी जगह पे कम से कम 2 आदमी बैठा कर ही जाएंगे, तब जाकर के अनिल भील को न्याय मिलने वाला है। ऐसे ही हम लोग बिखर जाएंगे, यहां से निकल जाएंगे, तो साथियों न्याय नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये अशोक भाई भी कोई मामूली आदमी नहीं है, ये चुनाव लड़े 1000-2000 से हारे, वरना ये विधायक होता आज। ऐसे कौन प्रकाश, कैसे कैसे लोग ये देखने को मिलते ही नहीं, साले भारत छोड़ के बाहर चले जाते अगर ये आदमी एमएलए बन जाता तो। भाई ऐसा अपराधी आदमी टिकने देता क्या कोई विधायक अपना? इसलिए ये 84,000 वोट ला करके हारा हुआ इसके भाई को आज हत्या करी, क्योंकि प्रकाश की राजनीति को, भारत आदिवासी पार्टी को, आदिवासियों की आवाज को दबाने की बीजेपी और कांग्रेस दोनों के मिलकर के एक योजना है, प्लानिंग है कि प्रकाश को, अशोक भाई को कमजोर करो, इसके भाई की हत्या कर दो ताकि ये राजनीति से अपना कदम पीछे हटा ले। इस प्रकार की साजिश है भाइयों। इसलिए मेरा आपसे गुजारिश है कि ये कंटिन्यू करो और हमारी संख्या बढ़ना चाहिए। आपने बात सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।